दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको ये जो फोटो दिख रही है ये है माउंट एवरेस्ट की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है, अभी तक क्या हो रहा था कि 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था उसके बाद से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसके लिए क्या किया कि नेपाल ने चाइना के साथ में मिलकर, नेपाल और चीन ने आपस में मिलकर एक सर्वे शुरू किया। एक टीम बनाई गई जो कि ये सर्वे करेगी, जिसने ये सर्वे किया कि माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल में हाइट क्या है भूकंप आने के बाद में। तो इसमें देखो सर्वे में क्या चीज़ निकल कर आई है। जैसा कि सब लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसको लेकर बना है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि दिसंबर 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का ऐलान किया है और यह कितनी है। तो इसकी जो नई ऊंचाई हाल ही में निकलकर सामने आई है वो है 8,848.86 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो डेटा चेंज हुआ है, अब इससे क्या होगा, जितनी भी स्टैटिक जीके की बुक आपके पास में है, जितने भी करंट अफेयर्स के नोट्स आपके पास में हैं, उसमें से ये चीज़ अब एडिट कर दी जाएगी, ये चीज़ चेंज हो जाएगी। सभी किताबों में इस चीज़ को अपडेट कर लेना कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ऑफिशियली 8,848.86 मीटर है। जो दोस्तों आपकी बुक में जो चीज़ लिखी होगी उसमें 86 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो 86 सेंटीमीटर है इसके बारे में नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये कितने सेंटीमीटर बढ़ गई है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 86 यानी कि 86 सेंटीमीटर जो है ये इंक्रीज कर गई है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट लिखा है, माउंट एवरेस्ट टू गेट अ न्यू हाइट, जो कि है 8,848.86 मीटर जो है इसकी नई हाइट हो गई है। एक और शानदार फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा माउंट एवरेस्ट की, जिसमें कि साफ साफ आपको इसकी पीक दिख रही होगी। ये उस सीजन की फ़ोटो है जब यहाँ पर धूप आने की वजह से यहाँ पर स्नो जो है ये नहीं है, अदरवाइज ये बर्फ से ही ढका रहता है। तो क्वेश्चन एक बन गया कि माउंट एवरेस्ट की नई डेटा के अनुसार जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर बढ़ गई है, तो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, इसको याद रखना। साथ ही साथ में आपको माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड एग्जाम में अभी तक जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत आसान सा कि बताओ माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इस एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। और अगर पूछा जाए कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसको हम लोग जानते हैं कोमो लंगमा, यानी कि बर्फ की देवी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं कोमो लंगमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में इसको इस नाम से जाना जाता है। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एक मैं जब इसका क्वेश्चंस बना रहा था तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था जो कि एसएससी में पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली महिला का क्या नाम है। तो उसका नाम हो जाएगा मालवेत पूर्णा, जो कि आंध्र प्रदेश भारत की रहने वाली है और मात्र 13 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि 1953 से माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई है उसकी परमिशन दे दी गई थी और इसमें से सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भारत की जो बछेंद्री पाल हैं वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 1984 में उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में वैसे तो पूछा जा चुका है लेकिन आगे भी ये बराबर पूछा जाता रहेगा। उसके बाद में है सबसे कम उम्र
के जो भारतीय पुरुष हैं जो कि वहाँ पर चढ़े हैं, 15 साल के राघव जुनेजा, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो वहाँ पर चढ़े थे। अब ये जो माउंट एवरेस्ट का नाम है ये किसके नाम पर पड़ा था? उस समय भारत के जो महासर्वेक्षक थे उनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसी के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। इसी में एक प्रश्न और बनता है जो कि पीसीएस लेवल पर पूछा जा चुका है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने थे फू दोरजी। फू दोरजी जो हैं ये पहले व्यक्ति बने थे जो कि बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर चढ़े थे। साथ ही साथ में जो नेपाल के एक हैं अप्पा शेरपा, वो 21 बार एवरेस्ट पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन बना है कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग को लेकर। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं वो इसी मंथ में लगे हुए हैं। आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी भी लगा हुआ है, तो मैंने अपनी करंट अफेयर्स पर इतना शानदार डिस्काउंट कर दिया है कि एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसको परचेज़ कर पाए। आप जानते हैं मेरा मंथली पीडीएफ 50 रुपये का है और अगर पूरा आप लेंगे तो आपको 500 से ज़्यादा का पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने इस पर इतना अच्छा डिस्काउंट लगा दिया है कि मात्र 200 रुपये का पेमेंट करके आप जनवरी से लेकर पूरा नवंबर तक का ले सकते हैं पीडीएफ। इतना सस्ता इस वजह से कि हर एक बच्चे तक ये पीडीएफ पहुँचे, और इसका ख़रीदने का जो पूरा प्रोसेस है, लिंक है वो नीचे दे रखा है। गूगल पे और पेटीएम और फ़ोनपे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरा नंबर भी है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कोई फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान करनाल। तो कृषि विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग बनाई गई है हाल ही में, और उसमें जो टॉप सबसे पहले स्थान पर कोई यूनिवर्सिटी आई है तो वो करनाल की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान को पहले स्थान पर रखा गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये संस्थान का फोटो है। अब इसमें हम लोग अगर टॉप के 3 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट की बात करी जाए, 2019 का ये डेटा है, पिछले साल का, तो पहले स्थान पर आया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, दूसरे पर है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, और तीसरे स्थान पर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। इसका तीसरा स्थान इसमें आया है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा तैयार की गई है? तो इस रैंकिंग को ICAR यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और अगर हम लोग ICAR के बारे में डिस्कस करें तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर और इसके डायरेक्टर का नाम है त्रिलोचन मोहापात्रा। इसकी लोकेशन क्या है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। आपको बहुत बार इसका नाम सुना होगा, इसको भी आप लोग करंट जीके के रूप में तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही। आप अगर हमें प्यार देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर से ही मिल सकता है। क्वेश्चन बनेगा दिसंबर 2020 में किस देश का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान रियुगु क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, के नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है? तो आंसर हो जाएगा जापान ने ये कारनामा कर दिखाया है। अभी तक हम लोग सिर्फ मार्स और मून इन 2 जगह के ही सैंपल्स लेकर आए हैं, मतलब इस पर ही ज़्यादा रिसर्च का काम होता है। पहली बार दुनिया का कोई एक देश बना है जिसने किसी एस्टेरॉयड के सैंपल्स को लेकर पृथ्वी पर आया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। दिसंबर 2020 में किस देश का हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है रियुगु क्षुद्र ग्रह, से नमूने लेकर आया है? तो ये जापान ने कर दिखाया है। जापान के हायाबुसा 2 ने ऐसा कारनामा कर दिया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। लिखा है जापान हायाबुसा 2। जापान के हायाबुसा 2 सैंपल लेकर लौटा है एस्टेरॉयड से, रियुडू नाम के एस्टेरॉयड से। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है
कि जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम है जैक्सा। जैक्सा का मतलब होता है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ये जो हायाबुसा मिशन है इसको वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। अगर हम लोग जैक्सा के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम यामकावा हिरोशी है। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बना है। वर्ष 2020 के वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 में पुरुष कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि मोंडो डुप्लेंटिस। मोंडो डुप्लेंटिस को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोंडो डुप्लेंटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है कि मोंडो डुप्लेंटिस एंड यूलिमर रोजस नेम्ड 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो इसमें मेल कैटेगरीज में मिला है मोंडो डुप्लेंटिस को और फीमेल कैटेगरी में एथलीट ऑफ द ईयर मिला है यूलिमर रोजस को। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दे रहा हूँ सो दैट आपको डाउट नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो वर्ष 2020 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 है उसमें महिला कैटेगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यूलिमर रोजस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूलिमर रोजस को घोषित किया गया है। उसके बाद में करंट अफेयर्स के अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में साखीर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेहान दारूवाला। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बार किसी भारतीय ने किसी फार्मूला 2 रेस को जीता है जो कि साखीर ग्रैंड प्रिक्स जो कि बहरीन में आयोजित करी गई थी उसको जीतने वाला पहला भारतीय बना है जेहान दारूवाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि फार्मूला 2 जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसको किसी भारतीय ने जीता है। इसका नाम है दारूवाला। कौन सा दारूवाला? जेहान दारूवाला। इसका अच्छे से फोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप इसका फोटो देख सकते हो प्लेयर का जिन्होंने जो कि पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्होंने इस रेस को जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है कि किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कि राज्य पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर एक टायर पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, टूटे फूटे और जो खराब टायर होते हैं उनको आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे टायरों को यहाँ पर डिज़ाइनर फॉर्म में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें गार्डन जो ये बनाया जा रहा है वहाँ पर ऐसे इसको स्थापित किया जाएगा और ये पहला टायर पार्क होगा जिसको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA ने किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना है। तो आंसर हो जाएगा अतुल वासन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अतुल वासन को DDCA की जो एक सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि DDCA के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक इस वजह से मैंने चुना है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले अरुण जेटली जी के बेटे रोहन जेटली को DDCA का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हीं ने ये फैसला लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य दिसंबर 2020 में पहली बार प्रवासी पक्षी उत्सव बनाने की योजना बना रहा है। तो आंसर हो जाएगा प्रवासी पक्षियों को लेकर ये जो उत्सव है ये बिहार राज्य में मनाए जाने के लिए हाल ही में प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि 3 दिवसीय ये जो उत्सव है इसको भागलपुर ज़िले में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे लॉन्च किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा किसी भी बैंक से ग्राहकों को जो भुगतान करने की सेवाएं दिया जा रहा है, इस वाले ऐप को आई मोबाइल पे को हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो आईसीआईसीआई बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों शहरों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यूनेस्को पूरी दुनिया से जो फेमस जगह हैं, फेमस स्थान हैं, उनको अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करता है। तो हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को भी इसमें शामिल कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इस समय भारत के अंदर में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसकी संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या है 40। पहले ये 38 थी, 2020 में 2 और साइट्स को जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर ये संख्या हो गई है 40। अगर आप इस समय किसी भी वेबसाइट पर सर्च करोगे, आप करके देख लो अभी जस्ट इस वीडियो को पॉज करके, तो आपको वहाँ पर 38 ही दिखाएगा। एक हफ्ते के बाद में सारी वेबसाइट्स अपडेट हो जाएंगी, तब वहाँ पर 40 आपको शो होने लगेगा। तो ये जितनी भी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, इन सब का पूरा लिस्ट आपको आसानी से वेबसाइट्स पर नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर मैं अपने नोट्स में पूरे 40 के 40 जो नाम हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करोगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा। तो इसमें कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आगरा फोर्ट है जो कि 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था, लेकिन मैं आपको 2019 के बताता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, विक्टोरियन कैथोलिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बलेस, इसको ये मुंबई में है, इसको 2018 में। द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर, इसको 2019 में शामिल किया गया था। और 2020 के ग्वालियर और ओरछा हम लोग पहले से ही जानते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि 7 दिसंबर 2020 से अगले 25 दिनों तक चलने वाले फिट इंडिया साइकिलथॉन, मतलब साइकिल का एक इवेंट है, फिट रहने के लिए साइकिल का जो एक ये इवेंट है, कि कौन से संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका दूसरा जो संस्करण है, इसका उद्घाटन हाल ही में किरण रिजिजू के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि किस राज्य में स्थित दादुपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।